अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुरम जंजुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मार्शमैलो इफ़ेक्ट। ये एक रिसर्च हुई है 1960 के अंदर। एक रिसर्चर है जिसका नाम है वॉल्टर मिशेल। वॉल्टर मिशेल रिसर्च ये करता है कि वो 100 स्टूडेंट की क्लास में जाता है और 100 स्टूडेंट्स को कहता है कि मैं आपको ये कैंडी एक दे रहा हूँ। कैंडी का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो कैंडी एक बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं, एक जेली टाइप होती है। तो वो 100 स्टूडेंट्स को जेली डिस्ट्रीब्यूट करता है और कहता है कि जो बच्चा 10 मिनट के बाद मैं दोबारा आऊँगा और जो बच्चा इस जेली को नहीं खाएगा उसको मैं एक और दूँगा, ठीक है। वो जेली डिस्ट्रीब्यूट करके वो चला जाता है। जैसे ही वो जाता है उसके जाने के बाद 7 ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फ़ौरन उसको जनाब खा लेते हैं, ठीक है, वो वेट नहीं करते। और 11 ऐसे बच्चे हैं जो कि उस जेली को टच भी नहीं करते, वो अपने काम में मगन रहते हैं। और बाकी जो 82 हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कंपैरिजन्स में चले जाते हैं, ठीक है। जब रिसर्चर चला जाता है वो कंपैरिजन्स करते हैं, यार ये तुम्हारी वाइट है, मेरी भी वाइट है, अच्छा तुम्हारी छोटी है, मेरी भी छोटी, जैसे बच्चे आपस में कंपैरिजन्स में लग जाते हैं। तो वो खाते नहीं है लेकिन कंपैरिजन्स करते रहते हैं। 10 मिनट के बाद वॉल्टर मिशेल वापस आता है और वो देखता है कि 7 बच्चे जिन्होंने फ़ौरन उसको खा लिया था उनको छोड़ के बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो सबका डाटा ले लेता है। जब वो डाटा ले लेता है, डाटा लेने के बाद वो क्लास खैर चली जाती है। वो रिसर्चर उस डाटा को संभाल के रखता है और वो 40 साल का टाइम गुजर जाता है, ठीक है। 1960 में उसने रिसर्च की और 40 इयर्स का टाइम गुजरता है। और 40 इयर्स के अंदर वो बच्चे जो 12-13 साल के थे वो अब ग्रोन अप मैन बन चुके हैं, ठीक है। वो उनका डाटा लेता है और उन्हें ढूंढता है, ठीक है। जब उन्हें ढूंढता है तो देखता है कि वो जो 7 बच्चे जिन्होंने मार्शमैलो को नहीं खाया, फ़ौरन खा लिया, वो 7 बच्चे अपनी वर्स्ट कंडीशन में थे, यानी कि वो ग्रोन अप मैन थे, ठीक है। उनमें से 7 बच्चे जो थे जिन्होंने मार्शमैलो को टीचर का वेट किए बगैर खा लिया, वो अपनी लाइफ की वर्स्ट कंडीशन में थे। कोई किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई किसी चैरिटी में पड़ा हुआ है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बैगिंग कर रहा है, तो वर्स्ट कंडीशन में वो थे। बाकी जो जो बच्चे जिन्होंने 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसको देखा तक नहीं था, वो टॉप पोजीशंस पे थे, अपनी लाइफ की टॉप पोजीशंस। कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई बहुत बड़ा रिच मैन था, कोई किसी कंपनी का मैनेजर था, कोई बैंक मैनेजर था, यानी कि वो अपनी लाइफ की टॉप पोजीशंस पे थे। बाकी जो एवरेज थे 82 बच्चे जिन्होंने वो मार्शमैलो का कंपैरिजन्स किया था, वो छोटी मोटी जॉब कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस रिसर्चर वॉल्टर मिशेल को दाद देनी पड़ेगी कि उसने उस छोटी सी जेली के अंदर ह्यूमन हैबिट का जो है वो पता चलाया। और उसने जब वो ये रिसर्च मुकम्मल करता है तो वो एंड पे लिखता है कि इफ़ यू कैन नॉट बी पेशेंट यू कैन नॉट गेट सक्सेस, यानी कामयाब होने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि हैबिट्स जो हैं वो पे बैक करती हैं। अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो अच्छी है, अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो उसमें परसिवरेंस है, उसके अंदर मुस्तकिल मजाजी है, उसके अंदर जो है वो किसी भी काम को करने की लगन का एहसास है, तो आप ग्रो कर जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बेसब्रे होते हैं, जो सब्र नहीं करते, जो किसी भी काम को एक हेस्टी अटेम्प्ट के साथ करते हैं, ठीक है, वो कभी कामयाब नहीं होते। उनके लिए हमेशा जो है प्रॉब्लम्स रही हैं। और खुश इखलाक बंदे के लिए याद रखिएगा, हमेशा कामयाबी के, अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खुले रहते हैं। और ऐसे लोग जो बद इखलाक होते हैं वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये रिसर्च आपको बताने का मकसद ये था कि अपनी लाइफ के अंदर पेशेंट रखें और ऑलवेज़ बी गुड इन योर थॉट, इन योर फीलिंग, और कभी भी मायूस ना हो, ठीक है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक कहता है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह का एहसास जो है वो हर पल हर लम्हा हमारे साथ होना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं वो इस रिसर्च, ये जो मार्शमैलो रिसर्च है, इसको बेशक गूगल करें और जाके देखिएगा। वाटर मिशेल की ये रिसर्च है और इसमें बहुत बड़ा लेसन था जो मैंने चाहा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।